दोस्तों आज के टाइम में जीनियस और इंटेलिजेंट बनना किसको पसंद नहीं है। ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि वो एक जीनियस बने, इंटेलिजेंट बने, इवन लाइफ में कुछ अमेजिंग करें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि यार डीमोटिवेटेड रहते हैं हमेशा कि हम कभी जीनियस नहीं बन सकते। एंड इवन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इंजीनियर्स होते हुए भी अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ नहीं कर पाते और उन्हें पता ही नहीं होता कि हम एक जीनियस है या इंटेलिजेंट है। सो इसलिए गाइज आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताऊंगा जो कि अगर आपके अंदर है सो इसका मतलब ये होता है कि आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप सभी को ये जानना होगा कि एक इंटेलिजेंट और जीनियस पर्सन किसे कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि जो कोई भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा हो या उसे हर चीज़ की नॉलेज रहती हो तो वो एक जीनियस पर्सन है। बट यार ऐसा नहीं है, क्योंकि एक जीनियस पर्सन वही होता है जो किसी स्किल में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो और वर्ल्ड में हर पर्सन के पास एक स्किल होती है और आपके अंदर भी तो कोई ना कोई ऐसी स्किल होगी जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों से बेटर परफॉर्म करते हो। और अगर आप अपनी एक बार स्किल को जान लो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और उसमें आप एक बेटर परफॉर्म करो तो तब आप एक जीनियस पर्सन कहलाओगे। और जो लोग पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका जो टैलेंट है वो पढ़ाई में है, लेकिन वो भी मल्टी टैलेंटेड नहीं होते। सो दैट्स वाई ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हर ह्यूमन अपने आप में ही एक जीनियस होता है। तो अब आप में से बहुत से लोग तो कमेंट में ये बोलोगे कि भाई जब सब जीनियस होते हैं तो ये वीडियो में साइन क्यों बता रहा है कि कौन जीनियस है। और लेकिन मैं आज की इस वाले वीडियो में सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड में बता रहा हूँ, इंटेलिजेंट। सो अभी तक तो आप ये समझ गए होंगे कि एक इंटेलिजेंट पर्सन किसे बोलते हैं, बट अब मैं ऐसे आपको कुछ एक स्पेशल पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ या एक ऐसे साइन बताने जा रहा हूँ जो कि अगर आपके अंदर ऐसा साइन है उसका मतलब ये है कि आप दूसरों से कुछ परसेंट एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस ही रखते हो। सो इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 से, लेजीनेस। गाइज अगर आप एक समझते हो कि कोई भी एक लेजी पर्सन कुछ भी इंटेलिजेंट नहीं होता तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है आलस करना। और अगर आपको थोड़ी और ज़्यादा डीप नॉलेज है तो आपको पता होगा कि लेजीनेस से ही इन्वेंशन की स्टार्ट हुआ था कि एवरी इन्वेंशन एक ह्यूमन की आलसपन की वजह से ही बनाया जाता है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा एग्जांपल है एक टीवी रिमोट। हर किसी को टीवी के पास जाके चैनल चेंज ना करना पड़े इसलिए टीवी रिमोट का इन्वेंशन हुआ। एंड अब तो हर किसी चीज़ के लिए रिमोट अवेलेबल मिल जाते हैं ताकि हमें कोई इफर्ट ना करना पड़े और अपनी कंफर्टेबिलिटी को कंटिन्यू रखें। और अभी तक के वर्ल्ड के जितने भी इन्वेंशन हुए हैं वो सारा सिर्फ एक ह्यूमन कंफर्टेबल के लिए हुए हैं ताकि किसी को हार्ड वर्क ना करना पड़े। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरे दिन ही आलस करो, बट अगर आप कुछ आलस करते हो और आपको कभी कभी काम करने का मन नहीं करता तो ये एक बेटर साइन है इंटेलिजेंसी के। पॉइंट नंबर 2, साइलेंट। यहाँ पे यार बहुत से लोग अवेलेबल होते हैं जिन्हें कि साइलेंट पसंद होता है, जिन्हें कि नॉइस पसंद होता है और जिन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद होता है। ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शोरगुल में रहना पसंद होता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें साइलेंटली रहना पसंद होता है। कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जो पर्सन ज़्यादा साइलेंट रहना पसंद करता है वो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा थॉटफुल होता है, क्योंकि साइलेंट टाइम में हम अपने सिर्फ थॉट्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एंड अगर हम एक नॉइसी प्लेस में रहें तो वहाँ पे हमारा ब्रेन कुछ न्यू और कुछ क्रिएटिव थिंकिंग के लिए डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। इसलिए अगर आपको भी साइलेंट पे रहना पसंद है तो आप भी उन लोगों में से एक हो जो कि इंटेलिजेंट है। पॉइंट नंबर 3, इन्वायरमेंट नोटिसिंग। या ये बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, बट अगर आप किसी जगह पे हो और या किसी इवेंट पे हो, इवन अपने क्लासरूम से लेके अपने ऑफिस और अपने घर तक, अगर आप अपने इन्वायरमेंट पे ज़्यादा नोटिस रखते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट इज गोइंग ऑन तो ये कहीं ना कहीं एक बेस्ट साइन है इंटेलिजेंसी के। क्योंकि स्टडीज़ में भी ये देखा गया है कि जो लोग अपने इन्वायरमेंट पे ज़्यादा नोटिस करते हैं एज कम्पेयर टू जो चल रहा है उनके सामने। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये सोचेंगे कि यार ये चीज़ तो बहुत कॉमन है, अगर हम कहीं पे भी होते हैं तो हम उसका जो बैकग्राउंड है या इन्वायरमेंट उस पर नोटिस करते हैं। बट जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं या फिर जो एक्सट्रीम जीनियस पर्सन होते हैं वो कुछ स्पेशली लुक अराउंड करते हैं और उन चीज़ पे नोटिस करते हैं जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं नोटिस करेगा कभी। लेकिन मैं इसका आपको एक बेस्ट एग्जांपल नहीं दे सकता, क्योंकि आपने भी एक फेमस कोट तो सुना होगा, जीनियसिटी कांट बी एक्सप्लेन इन द वर्ड। तो इसलिए डार्क थिंकिंग रखने वाले लोग मेरी बात समझ गए होंगे। टिप नंबर 4, फॉरगेट एन
मेमोरी। वर्ल्ड में एटलीस्ट 99% लोगों के साथ ऐसा जरूर होता है कि वो कोई चीज़ लर्न करते हैं, मेमोराइज करते हैं एंड एट द टाइम वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। इवन ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी ऐसा होता होगा। ये एक गॉड गिवन ह्यूमन बिहेवियर है जो कि यार हर किसी के साथ होता है। बट फिर भी यहाँ एक स्पेशल चीज़ है। जैसा कि आप सभी को भी पता होगा, हमारा जो ब्रेन है वो रात में हमारे ब्रेन से अनवांटेड मेमोरीज को रिमूव कर देता है। जो चीज़ ब्रेन को लगता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, उस चीज़ को ईजिली रिमूव कर देता है विदाउट कोई कमांड। जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्या खाया था या जो चीज़ें हमारे साथ डेली होती हैं वो चीज़ हमारा ब्रेन इरेज कर देता है। बट कुछ लोगों का ब्रेन एक सिस्टमेटिक वे में काम करता है और उनका ब्रेन रात में भी एक कमांडिंग ऑर्डर पे काम करता है। अगर आपके इस बारे में डीप स्टडी करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ परसेंट ऐसे लोग होते हैं जिनका जो ब्रेन होता है वो फुल कमांडिंग पे काम करता है, इवन नाइट में भी जब वो सो रहे होते हैं। एंड उन लोगों का ब्रेन अनवांटेड चीज़ें तो रिमूव करता है बट कभी इम्पॉर्टेंट फाइल्स कभी रिमूव नहीं करता। बट एक नॉर्मल पर्सन के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि उसे याद रखनी चाहिए थी वो चीज़ भूल जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके ब्रेन को इतने अच्छे से नहीं नॉलेज होती कि उस चीज़ को रिमूव करना चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स होते हैं उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए उन्हें बहुत लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो कभी भूलते नहीं। और दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में भी एक वीडियो चाहिए कि हम अपने ब्रेन को कैसे रोक सकते हैं भूलाना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो आप बस कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बढ़ते अपने फाइनल एंड लास्ट पॉइंट की तरफ जो कि है बियॉन्ड थिंकिंग। ये एक ट्रूली इंटेलिजेंट और एक जीनियस पर्सन की पहचान है कि वो एक बियॉन्ड थिंकिंग रखता है हमेशा किसी भी चीज़ में। अगर आपको ऐसा लगता है या फिर अगर आपको किसी चीज़ को देख के ऐसे थॉट्स आते हैं कि ये कैसे बना होगा या इसका नाम कैसा क्रिएट होगा, अगर आपको ऐसे थॉट आते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, इवन अगर ये यूनिवर्स पूरा एंड हो गया तो इस पूरे वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस क्या होगा, एंड ऐसे ही बहुत ज़्यादा बियॉन्डिंग थॉट्स अगर आपको आते हैं या फिर ऐसे ही वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस से लेके यूनिवर्स के एंड तक के थॉट्स अगर आपको आते हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, अगर आपके पास ऐसे थॉट्स आते हैं तो आप इस समझ गए होंगे कि मैं किन बियॉन्ड थॉट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि आप एक ट्रूली इंटेलिजेंट पर्सन हो। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करने से पहले यहाँ पे आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आप में से बहुत से लोग तो ये बोलेंगे कि ये जो साइंस है ये हर किसी के अंदर कॉमनली बात है। लेजीनेस, फॉरगेटिंग, ये सारे कॉमन से पॉइंट हैं और ये सब वर्ल्ड के 80% लोगों के साथ होता है। तो इसका मतलब क्या वर्ल्ड के 80% लोग जीनियस हैं? तो इसमें मेरा आंसर ये है ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जो लास्ट वाला पॉइंट बताया बियॉन्ड थॉट्स, ये एक बहुत एक पावरफुल साइन है। इवन जिसको लास्ट वाला पॉइंट समझ आ गया होगा तो वो बाकी पॉइंट के भी इंडिकेशन समझ गया होगा और वो वही कर सकता है जो कि एक इंटेलिजेंट हो और मेरी वीडियो देख रहा हो। बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।